पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने किया इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण, मंच से किए बड़े ऐलान। पिलानी विधानसभा के बनगोठड़ी खुर्द पंचायत में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मेघवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जनहितैषी बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार गांव-गांव में विकास पहुंचा रही है। मंच से उन्होंने चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि जनता के प्यार से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पंचायत में 1.30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए 30 लाख रुपए की और स्वीकृति देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रधान बिरमा देवी रायला सहित कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। विकास कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में पिलानी पंचायत समिति की प्रधान बिरमा जी, उप प्रधान राजेंद्र जी, आपके यहाँ से सरपंच भाई राजवीर जी, पंचायत समिति सदस्य सुभाष जी, सुनील जी, नरेश जी, मेरे गांव के सरपंच भाई रामनिवास जी, आपके यहाँ से पंचायत समिति सदस्य मिश्री जी, छोटा भाई पूर्व सरपंच भाई नीतिराज जी, जीएसएस अध्यक्ष ओस2 भाई सज्जन जी डांगी, चंद्रभान जी बांगड़वा, पूर्व सरपंच पृथ्वी सिंह जी, पूनिया जी, भाई संदीप, मंच का संचालन कर रहे मेरे गांव के पूर्व सरपंच भाई सुभाष जी, पधारे हुए गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मातृशक्ति ने धन्यवाद, क्योंकि बनोरा तो मेरा गाया कौन सा मंगल गीत गाया के लिए तुम बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद राजवीर जी और पूरी पंचायत के गणमान्य नागरिकों का कि जहाँ नीतिराज जी कह रहा कि वो 1.5 साल को भारत एक शानदार कार्यक्रम के निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद था। अल्प समय में फोन से ही एक छोटा सा आवेदन पे इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम करो, मारो स्वागत करो, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पंचायत में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख की लागत से पंचायत समिति पिलानी से यहाँ विकास कार्यों के लिए पैसे दिए गए। उसके अलावा जद भी कदे उरावा मैं तो सरपंच जी मारा ब्याह भी कायदो बने पड़ी पाछे ही मांगा मुँह के कदे आओ जब मांग तो ही रहे। अब आया हूँ, उसे पहले ही पर्ची दे दी, बोले ये काम और करवाना है। इसमें मेन सड़क से भूसुंग के वर्कशॉप की इंटरलॉक सड़क है, पूरा एक सार्वजनिक टंकी है, काजी मेन सड़क से मांगे खाती घर की तरफ इंटरलॉक सड़क है, ढाणी वाले कुएं से इंटरलॉक सड़क है, शमशान भूमि की 4 दीवारी। मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि इस बजट के लिए आप अपने कोटे से 30 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत को दें। आपसे निवेदन पहला तो कि विद्या पाछा लेने की बात करा। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, नीतिराज जी ने कहा, एक समय है। मेरे पिताजी बहुत सी बात क्या करता हूँ, बात में एक सबसे अटूट जो बात ही वह एक समय की, उन्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाए और सीखियो भी। और आपका अंतिम समय में जो बात थी वह मैंने कई बार लोगों के तो के सोच है, पर मैंने जो दे के गया ना बाइक या राडो की घड़ी है, घड़ी समय या समझो और भी समझदारी यही है कि ये जो समय है ना, यो कद बदल जा कद बिगड़ जाए, यो समय कोई खेल। पर बुरा वक्त हर आदमी को कुछ न कुछ सिखाता है, गिरोड़ो आदमी ही ऊपर उठे। वह क्या करता, सदा न रहती जवानियां, सदा न काले केस, सदा न मत जोबन, सदा न एक नरेश। टाइम सदा 100 और इस विपरीत समय ने आपके बेटे, आपके भाई को बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। और कहीं से महाराज नीतिराज जी कर पूरा टीम का एक मरोड़ सी भी थी कि अब बीजेपी टिकट उनका टाइप पड़ा, उन्हें भी ले रही आई, पर वो समय था कहीं ना कहीं हमारी गलती। इस बार पंचायत समिति कोटे के लिए पूरा हमारा पंचायत समिति का सदस्यों का दल मुख्यमंत्री जी से, मदन जी दिलावर साहब से और पवन जी माउंडिया जो पूर्व अध्यक्ष हैं,
उनको लेकर पूरा दल जयपुर उनसे मुलाकात की। सीएम साहब ने प्रधान जी को आदेश दिया है कि पंचायत समिति का कोटा आप अपने अनुसार विकास कार्य में जहां चाहो वहां लगा सकते हैं। मैं प्रधान जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी अब साल भर होगी पंचायत समितियों के नाम कौन सा लो, पर फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई ढाणी नहीं छोड़ी जहां प्रधान के कोटे से काम नहीं हो। और जब भी मेरे पास कभी भी कोई गांव का या पंचायत का कोई व्यक्ति आया, पिछली बार जब बनगोठी का आदमी आया, ये नहीं बोला हमारी 2 दिन में यह सड़क बननी चाहिए। मैं ताने एक ही बात कही कि तारे बनदेव बाबा जी का मेला से पहले वह सड़क बन जाएगी। बनी कौन बनी? अब क्या है कि बस 60 साल नेतागिरी करी, उनकी तो बात चल रहे, मैं 6 साल करी, हमारी बात कौन चल, बात का तो धनी मैं भी, हाँ, पर वो समय खराब है। और अपनी बात को मनाने का, करवाने का लोग सोचते हैं बहुत कुछ है। सुंदरलाल जी का नाम इतना बड़ा है कि आज भी कोई अधिकारी कन, कोई आदमी कन खड़े हो जाए तो उनकी शर्म और इज्जत न देख के वो मारो काम रोक। ये चर्चा करते थे कि मैं पंचायत समिति को 1 रुपये को लागण दूं, वो तो या कि 1 रुपये को लागण दूं, मैं यूँ कहूँ मैं गैल ना कि छोड़ के कौन जाऊँ, साफ करके जाऊँ, सारो काम बड़े बजट को लगा के जाऊँ, क्योंकि ये पैसा है, ये आप सभी का पैसा है। और इसी मुहिम में एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि इस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, हमेशा तत्पर और तैयार। अहिया की गर्मी में, अहिया की उमस में सब जना पधार्या, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में मेरे से या मेरा टीम का कोई सदस्य से कोई बात होगी तो उन्हें भूली करियो और आगे माना आशीर्वाद दे दियो। 2018 का दमखम कैसा के तारा बीच में जो टिकट लेके आऊंगा और चुनाव लड़ूंगे तना दावो करती जाए, क्योंकि हमेशा विपरीत समय आदमी ने सिखावा है। राम जी ये तो किसान आदमी हो, मैं भी एक किसान को बेटो हूँ, हमेशा एक मेघ ले सदाई रोता रिया, कदे पहले आ जाए कदे पाछो जाए, पर ठीक है बाप परीक्षा अपन 6 महीना में देनी पड़े। मान ली परीक्षा बड़ी 5 साल में हो जाए, थोड़ी दोरी है, समय ज़्यादा है, पर 5 साल का जो परिश्रम और प्रयास है, आपके हर सुख और दुख में आपका बराबर हितैषी बनके आपका बेटा है, आपका भाई आपके साथ। काजड़ा पंचायत में बनेगा भव्य स्वागत द्वार। सूरजगढ़ की काजड़ा ग्राम पंचायत में भामाशाह भगवती प्रसाद केडिया के सहयोग से भव्य स्वागत द्वार का निर्माण किया जा रहा है। इसका शिलान्यास पंडित दिनेश शास्त्री के मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत सिंह तंवर ने किया। सरपंच मंजू तंवर ने बताया कि यह द्वार लाल पत्थर से नक्काशी कर आर्किटेक्ट नरेंद्र कुमावत की देखरेख में बनेगा। समारोह में कई भामाशाहों और गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। काजड़ा पंचायत में भामाशाहों के सहयोग से शिक्षा, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के अनेक कार्य हो चुके हैं, जिससे पंचायत विकास में अग्रणीय नजर आ रही है। झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ संयुक्त संवेदक संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष करते हुए प्रदर्शन किया है और अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर बिना जांच उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भुगतान रोका जाता है। उन्होंने तकनीकी जांच अनिवार्य करने, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुविधा शुल्क पर रोक, सम्मानजनक व्यवहार करने की मांग की है। ठेकेदारों ने कहा कि विभाग के सहयोगी हैं, न कि अपराधी। इस धरने ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर वाटी में पंचायत समिति में 2021 से 25 में बनी सीसी इंटरलॉक सड़कों में अनियमितताओं की शिकायत पर जयपुर से विशेष जांच टीम पहुंची है। पंचायती राज विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार सक्सेना की अगुवाई में दल ने 5 घंटे तक दस्तावेज खंगाले हैं। सहायक लेखा अधिकारी विवेक शर्मा भी साथ रहे। टीम ने राज्य वित्तीय आयोग मंद से स्वीकृत कार्यों की निविदा, स्वीकृत एवं गुणवत्ता संबंधी फाइलें मांगी हैं। कई अभिलेख लेकर टीम लौटी है। पंचायत समिति को मूल रिकॉर्ड, भुगतान रजिस्टर शीघ्र भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। जाँच रिपोर्ट जल्द जयपुर जाएगी। इसके आधार पर विभागीय कार्रवाई संभव है। दबंगों
ने युवक से मारपीट कर 3.5 लाख रुपए लूटे, लाठी डंडों से किया अटैक। पीड़ित के भाई ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ करवाई एफआईआर। झुंझुनू के सिंगाना थाना क्षेत्र के बोधन गांव में दबंगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उससे 3.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित के भाई बोधन निवासी ओम प्रकाश ने 20 लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना 24 जून 2025 की रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार एफआईआर में पीड़ित के भाई ने बताया है कि उसके भाई सुमेर सिंह को किसी काम से सिंघाना जाना था, यानी कि वो सिंघाना गए थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोग जो कि घात लगाकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे हमले का, उन्होंने उसके भाई को घेर लिया और योजना बनाकर उस पीटा गया। उस पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। कुछ ही देर में करीब 15-20 लोग मौके पर पहुंच गए। वे लोग मोटरसाइकिल, एक कैंपर, कार और पिकअप में सवार होकर आए थे। हमलावरों में अजय पुत्र सुरेंद्र सिंह, पंकज पुत्र रोहितास, अमित पुत्र राम कुमार, राहुल पुत्र शंकरलाल, भोलू पुत्र धोलाराम, मनोज पुत्र सुभाष, रमेश पुत्र बबलू और अन्य 10-12 अन्य जो व्यक्ति हैं वो शामिल हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने सुमेर सिंह को जबरन वाहन में डाला और मंदिर की तरफ ले जाया गया। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लाठी डंडों और लोहे की रोड से वार कर शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाई। जेब में रखे 3.5 लाख रुपए निकाल कर ले गए। पीड़ित के अनुसार ये रकम वह किसी जरूरी काम के लिए साथ लेकर गया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। एमडी चौबदार बने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने जारी किए आदेश 2024 के विधानसभा चुनाव में आए थे चर्चा में। झुंझुनू के कांग्रेस नेता और वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विभाग का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़के की सहमति से हुई है। नियुक्ति के बाद चौबदार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।